कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे, खेती करते थे, साथ ही अपना घर चलाने के लिए छोटे छोटे ठेले लगाते रहते थे। उसी गांव में एक मटन वाला रहता था, जिसकी दुकान का नाम बिहारी मटन वाला था। गांव में ठंड शुरू हो चुकी है और उसी बात का फायदा उठाने के लिए लखन अपने मटन का दाम 200 रुपए प्लेटे रखा था। लखन को लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता थी और लखन बहुत घमंडी भी था। उसी गांव में दो दोस्त थे जो आपस में बात करते हैं। अरे भाई सुनना, चल लखन के यहाँ गर्मा गर्म मटन चावल खा के आते हैं। इतनी ठंड हो रही है, सोच गर्मा गर्म मटन चावल खाने में कितना मजा आएगा। हाँ चल सकते हैं। ऊपर से हमने टिफिन भी नहीं लाया है और वो बहुत ही घमंडी है। उसे तो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है और बहुत घमंड में बात करता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, घमंडी तो बहुत है, लेकिन इतनी ठंड में उसके हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट मटन चावल से पूरी ठंड निकल जाती है। चलना चलते हैं यार, क्या पता हमसे अच्छे से बात कर ले आज। चल ठीक है, तू इतना कह रहा है तो तेरी बात मानकर चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो घमंड में बात करेगा तो याद रखना मैं बिना खाए वहाँ से वापस आ जाऊंगा। फिर मुझे मत कहना कि क्यों नहीं खाया। तभी दोनों ठंड में कांपते हुए अपने हाथों को रगड़ते हुए लखन के यहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचते ही राज लखन से कहता है, सुनो भाई, जल्दी से मुझे 2 प्लेट मटन करी लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। भाई यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? लाइन में लगे रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम्हें मटन चावल मिल जाएगा। और तुम्हें क्या यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि कितने रुपए लिखे हैं? अरे राज देखो तो, ये तो गर्मी में 100 रुपए था और ठंड आते ही 200 रुपए हो गए। ये तो ठंड का पूरा फायदा उठा रहा है और लोगों को लूट रहा है। सुनो भाई, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरे कस्टमर को क्यों भड़का रहे हो? खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। लखन भाई, पर तुम्हारे 1 प्लेट मटन चावल का दाम तो देखो भला, इतना महंगा भी मटन चावल कोई देता है? ठंड का माहौल है, लोगों के काम बंद पड़े हैं और तुम हो कि इतने महंगे मटन चावल बेच रहे हो। तुम क्या चाहते हो? ठंड है तो मैं लोगों को मुफ्त में ही मटन चावल देना शुरू कर दूं? चलो जाओ यहाँ से। खाने से ज्यादा तो तुम दोनों ने मेरा दिमाग ही खा लिया। चलो अंकित भाई, तुम सही कह रहे थे, ये बहुत घमंडी है, इसके यहाँ से हम कुछ नहीं खाएंगे, चलो चलते हैं। तभी वो दोनों बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो देखते हैं कि इतनी ठंड में भी रामू खेतों में काम कर रहा है। तभी वो लोग उसे आवाज देते हैं, सुनो रामू भाई, तुम इतनी ठंड में खेतों में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? आवाज सुनकर रामू दोनों के पास आता है और फिर कहता है, क्या कह रहे थे तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार और कहो। हम कह रहे थे कि इतनी ठंड में तुम खेतों में काम कैसे कर पा रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? ठंड तो लग रही है, पर क्या करूं, गरीब आदमी हूँ, घर का कर्ज माथे पर है। अगर ठंड खत्म होने से पहले कर्ज नहीं चुका पाता तो सेठ मेरा घर ले लेगा। ये तो दिक्कत वाली बात है। हम दोनों भी मटन चावल खाने गए थे लखन के यहाँ पर वो लखन इतना महंगा मटन चावल दे रहा है कि क्या बताऊं। ऊपर से वो घमंडी भी बहुत है। हाँ मैंने भी सुना है, वो लखन बहुत ही घमंडी है, पर फिर लोग उसके पास ही मटन चावल खाने क्यों जाते हैं? अरे भाई, गांव वाले तो उसके पास जाएंगे ही। वो मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है और साथ ही इस ठंडी में गरम गरम मटन खा के तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, इसीलिए लोग उसके पास जाते हैं और गरम गरम मटन चावल खाते हैं। हाँ तुम्हारी बात भी तो सही है, पर उसे थोड़ा लालच कम करना चाहिए। इतना लालच ठीक नहीं, वो तो बस लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो तीनों आपस में बात करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू भी अपने घर आकर सोच में पड़ जाता है। रामू कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे खत्म हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या करूं? ठंड तो बहुत पड़ रही है, आने वाले दिन में ठंड और बढ़ जाएगी, फिर तो मुझे खेतों में भी काम नहीं मिलेगा। मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये गरीबी मुझे ले डूबेगी। अगले दिन सुबह सुबह रामू खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे उसी के खेतों में काम करने वाला एक आदमी मिलता है। रामू, लगता है तुम खेतों में काम करने जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्या, हमारे सेठ ने सारे मजदूरों को काम पर आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठंड ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए अब से खेतों में काम नहीं होगा। ये क्या बात हुई शामू भाई, मेरा तो घर ही खेती के काम से चलता था, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो मेरे घर का खर्च भी चुकाना था। जाने दो रामू भाई, अब कोई और काम ढूंढ लेना, तुम्हारे सोचने से काम वापस थोड़ी आ जाएगा। चलो लखन के यहाँ से गर्मा गर्म मटन चावल खा के आते हैं। इतनी ठंड में मटन चावल खाएंगे तो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। नहीं, मैं लखन के यहाँ नहीं जाता, वो बहुत ही घमंडी है और उस पर से मैंने सुना है उसने अपना मटन चावल भी 200 रुपए का कर दिया है। क्या बात कर रहे हो, 200 रुपए का?
बताओ, ठंड में हम गरीब कमा भी नहीं पा रहे और यहाँ ये 200 रुपए का मटन चावल बेच रहा है। काश हमारे गांव में भी कोई ऐसा होता जो स्वादिष्ट और सस्ती मटन करी बनाता और हमें खिलाता। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। काश कोई ऐसा होता जिसको मटन करी बनाना आता, फिर तो गांव वालों के भी मजे हो जाते ठंड में। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन रामू के मन में ये आता है कि कोई और मटन चावल क्यों बेचे। यही काम रामू भी तो कर सकता है, उसके घर की चिंता और माँ की तबीयत का ख्याल रखने के लिए और ठंड में पैसे कमाने के लिए। रामू सोचता है अब वही मटन चावल बेचेगा और तभी वो आगे जाने लगता है। अरे भाई सुनो, तुम दोनों यहाँ हो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रामू भाई, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? हम तो अभी खेती के काम में थोड़े बिजी थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं गांव में मटन चावल की दुकान खोलूंगा तो कैसा रहेगा? मेरी दुकान चलेगी कि नहीं? रामू भाई, तुम्हारे खेती का क्या हुआ? तुम तो खेती करते हो ना, अचानक से ये मटन चावल बेचने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? खेती तो मेरी बंद हो गई है। मेरी खेती के मालिक ने कहा कि ठंड में उसका काम बंद हो गया है, तो वो मजदूरों को पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए खेती वाला काम बंद हो गया। और फिर मैंने कुछ लोगों से सुना कि सब चाहते हैं गांव में और एक मटन चावल वाला आए जो सस्ता बेचे और प्यार से बात करे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मटन चावल बेचूं। रामू भाई देखो, तुम्हारी बात तो सही है, गांव में एक सस्ता मटन चावल वाला तो चाहिए ही, लेकिन क्या तुम वैसा ही स्वादिष्ट मटन चावल बना भी पाओगे? लखन का मटन चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अगर तुम उससे अच्छा मटन चावल बना पाओगे तभी लोग खाने आएंगे। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी माँ मुझे सब सिखा देगी, उन्हें सब बनाना आता है और वो तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी बनाती है, इसलिए मैं अपनी माँ से सीख जाऊंगा। लेकिन बस एक दिक्कत है पैसों की, ठेला लगाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे बस। ठीक है रामू भाई, आखिर तुम हमारे दोस्त हो, इसीलिए तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं और ये हम दोनों पैसे जमा करके तुम्हें दे देंगे और तुम जब तुम्हारा मटन चावल वाला काम अच्छे से चलने लगेगा और तुम्हें मुनाफा होने लगेगा तब हमें लौटा देना। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे जैसे दोस्त हर किसी को मिले। इतना कहकर रामू अपने घर जाने लगता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ कंबल लेकर सोई हुई है। रामू को देखकर समझ आ जाता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। आ गया बेटा तू, आज तू खेती करने नहीं गया क्या? आज इतनी जल्दी खेती से कैसे आ गए तुम? अभी मैं माँ को कुछ सच नहीं बता सकता, ना तो माँ से अभी कुछ मदद ले सकता हूँ। हाँ माँ, क्या है ना, आज खेतों में काम बहुत ही कम था, तो सेठ ने कहा कि सब अपने अपने घर चले जाओ, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया। अच्छा बेटा, ठीक है, मैंने खाना बना के रखा है तो वो खा लेना। मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं खा लूँगा, आप चिंता मत करो, पर अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ काम है, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तब तक आप आराम से सोना। तभी किशोर घर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे एक ही आदमी मटन करी बनाना सिखा सकता है, लखन। मैं उसी से जाकर थोड़ी मदद मांगता हूँ, शायद मुझसे गरीब पर उसे दया आ जाए और वो मुझे मटन करी बनाना सिखा दे। तभी रामू लखन के ढाबे पर जाने लगता है और लखन के ढाबे पर पहुंच जाता है। तभी लखन उससे कहता है, अरे आओ आओ, गर्मा गर्म मटन करी और चावल खाओ, सारी ठंड को भूल जाओ। बताओ हाफ प्लेट खाओगे या फुल प्लेट? हाफ प्लेट 100, फुल प्लेट 200। अरे नहीं लखन भाई, मैं यहाँ तुम्हारा मटन चावल नहीं खाने आया, मुझे असल में तुमसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। अच्छा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? बस पैसे मत मांगना तुम, अभी धंधा छोटा मोटा चल रहा है, इसलिए मैं पैसों की मदद तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं लखन भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, असल में मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी मटन करी बनाना सिखा दो। ठंड में मेरे खेतों का काम बंद हो गया है और मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए और पैसे लाने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखा दो ताकि मैं भी अपना एक ठेला लगा सकूँ और थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ। वाह वाह, मतलब तुम चाहते हो मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दूं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम ठेला लगा के मेरे ही पीछे से मुझे छुरा मार दोगे, मेरे सारे कस्टमर अपनी तरफ लेकर। चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसे गरीब लोगों को तो गांव से निकाल देना चाहिए, बस दूसरों का धंधा खराब करने के पीछे पड़े रहते हैं। लखन भाई ऐसा मत कहो, मैं आपको भी थोड़े बहुत पैसे दूंगा, जितना मैं कमाऊंगा उसमें से, इसलिए मेरी मदद कर दो। नहीं, तेरे छोटे मोटे पैसों के लिए मैं अपना धंधा खराब नहीं कर सकता। जाके कहीं और से मदद मांग और अपनी माँ का इलाज करवाओ और मुझे शांति से अपना ढाबा चलाने दे। चल जा यहाँ से। रामू समझ जाता है लखन वो आदमी नहीं है जो किसी की पीड़ा समझ सके, इसलिए रामू वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत चिंता में दिख रहा था और तूने कहा था आके खाना खाएगा, तू वो भी नहीं खा रहा।
क्या बात है, बता मुझे। क्या बताऊं माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है और मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कहीं और मदद मांगने गया था, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं किया। बेटा, मैं बस थोड़ी सी ही बीमार हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैं तेरी माँ हूँ, अगर मैं ही तेरी मदद ना कर पाऊँ तो मैं तो माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। फिर बता मुझे क्या मदद चाहिए और क्या हुआ है। माँ, ठंड इतनी बढ़ रही है गांव में कि अब गांव में खेती का काम लगभग बंद हो गया है, और मैं भी जहाँ खेती कर रहा था वो भी काम अब बंद हो गया है। इसीलिए माँ, मैंने सोचा कि ठंड गुजरने के लिए दूसरा काम करूँ जिसके मुझे मुनाफा भी हो और गांव वाले खुश भी रहें। अच्छा, तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुझे मेरी मदद चाहिए? माँ, मुझे मटन करी बनाना सीखना है। मैं सोच रहा हूँ कि मटन करी का ठेला लगा दूँ और मटन करी बेचूँ। लोगों को मटन करी बहुत पसंद है, लेकिन गांव में एक ही मटन करी वाला है और लोग उसके यहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो ठंड का फ़ायदा उठाकर अपना मटन करी महंगा कर दिया है और वो बहुत घमंड में भी बात करता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही मटन करी बेचूँ। क्या आप मुझे मटन करी बनाना सिखा दोगे? बेटा, बस इतनी सी तो बात है, इसमें मुझे परेशानी कहाँ होगी। इसमें मैं तुझे बताऊंगी कैसे कैसे मटन बनाना है, बाकी मेहनत तो तुझे ही करना है, मुझे नहीं। तू फालतू में इतनी चिंता कर रहा था। अब सुन, सबसे पहले मटन को साफ पानी से धोना और साथ ही फिर गरम तेल में खड़े मसाले डालना। रामू की माँ रामू को धीरे धीरे करके पूरा मटन करी बनाने का तरीका बता देती है और रामू भी फिर बाजार से मटन लाकर मटन करी बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे माँ ने बताया था, रामू उसी तरह मटन करी बनाता है। फिर मटन करी अपनी माँ को खाने को देता है। रामू की माँ मटन करी खाती है और खाते खाते कहती है, बेटा, ये मटन करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी मटन करी तो मैं भी नहीं बना पाती, लेकिन तूने ऐसी मटन करी बना दी। देखना, तेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब सो जा, कल सुबह होते ही बाजार से ताज़ा मटन लाना, बासी नहीं, और मन लगा के प्यार से बनाना। अगले दिन सुबह होते ही रामू मटन लेने मटन की दुकान पर पहुंच जाता है और दुकानदार से कहता है, सुनो भाई, मुझे 5 किलो ताज़ा ताज़ा मटन दे दो, बासी मटन मत देना। आज काम का पहला दिन है, कस्टमर गुस्सा नहीं होने चाहिए। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ ताज़ा ही मटन मिलता है, बासी मटन वाले काम हम नहीं करते, चिंता मत करो। लखन मटन वाला भी हमारे यहाँ से ही मटन लेकर जाता है। अच्छा, थोड़ा डिस्काउंट विस्काउंट तो दे दो, मैं अब से रोज मटन लेकर जाऊंगा, और अगर मुनाफा अच्छा खासा होगा तो मटन भी 5 किलो से ज्यादा लेकर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम रेगुलर हो जाओगे तब मैं डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन आज नहीं। तभी रामू मटन लेकर जाता है और माँ ने जैसे जैसे बताया था वैसे मटन बनाता है और सारा मटन बनाकर ठेला गांव में लगा देता है। और साथ ही रामू के दोस्त गांव में जगह जगह जाकर रामू के ठेले का प्रचार कर रहे होते हैं। सुनो गांव वालों, ठंड से छुटकारा चाहिए तो अभी गांव के चौराहे पर जाओ और ताज़ा ताज़ा मटन खाओ। सस्ता और नया मटन वाला ठेला लगा है, जाओ जाओ चौराहे पर जाओ और मटन खाओ, ठंड को दूर भगाओ। ये सब सुनकर रामू की दुकान पर पहले ही दिन अच्छे खासे कस्टमर आ जाते हैं। आओ आओ भैया, ठंड में मटन करी और चावल खाओ, ठंड को दूर भगाओ और पैसे भी बचाओ। मात्र 100 रुपए में गर्मा गर्म स्वादिष्ट मटन चावल खाओ। रामू भाई, क्या बात कर रहे हो? 100 रुपए में मटन चावल? ये तो तुम लखन से भी आधे दाम में बेच रहे हो। ताज़ा मटन तो है ना, पर स्वादिष्ट तो होगा ना? हाँ भाई, तुम लोग चिंता मत करो, स्वाद अच्छा नहीं होगा तो 1 रुपया मत देना, बस खा के देखो, लखन का मटन भूल जाओगे। अच्छा ठीक है, लाओ फिर 1 प्लेट लगा दो। हाँ, मुझे भी दो। रामू सबको मटन चावल दे देता है। सभी लोग मजे से मटन चावल खाते हैं और रामू का मटन चावल भी सबको बहुत पसंद आता है। सब मजे से खाते हैं और धीरे धीरे और भी लोग मटन चावल खाने आने लगते हैं। रामू बिना रुके सबको मटन चावल देता है और देखते ही देखते सारा मटन चावल बिक जाता है। रामू भाई, ये क्या, सारा मटन तो खत्म हो गया यार। मैं तो इस ठंड में गरम गरम मटन चावल खाने आया था। सुना था तुम्हारा मटन चावल बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ ही लखन से सस्ता भी है। हाँ, सुना तो तुमने सही है, इसीलिए तो आज पहले ही दिन इतने लोग आ गए जितने मैंने सोचा भी नहीं था, और सारा मटन खत्म हो गया। मुझे लगा पहला दिन है, इसीलिए मैं भी कम मटन लेकर आया था दुकान से। रामू भाई, तुमने तो दिल तोड़ दिया। चलो कोई ना, लेकिन कल मटन ज्यादा लेकर आना, और हाँ, अगर खत्म भी होने वाला होगा तो मेरे को 1 प्लेट मटन चावल छुपा देना, मैं जरूर आऊंगा कल खाने। चलो ठीक है भाई, तुम्हारा प्यार देखकर तो मैं कल और प्यार से मटन चावल बना कर लाऊंगा, और आज से दुगना मटन मार्केट से लेकर आऊंगा। एक तरफ रामू का मटन खत्म हो गया और दूसरी तरफ लखन की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। लखन तो गुस्से में आ गया
कि रामू की वजह से उसकी दुकान पर अब कोई नहीं आ रहा। ये रामू के बच्चे की वजह से आज मेरा 1 रुपए का मटन नहीं बिका, और साथ ही मुझे तो लगता है अब से लोग वहां ही खाने जाएंगे। सुना है मेरे से सस्ता मटन चावल दे रहा है। लखन घर आ जाता है और बस यहाँ वहाँ घूमते घूमते यही सोच रहा होता है कि रामू से कैसे बदला लिया जाए। बहुत देर हो गई, तभी उसे एक आइडिया आता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे तो पक्का रामू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर सब मेरा ही मटन चावल लेंगे और मेरा वापस मुनाफा होने लगेगा। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर लखन मटन वाले की दुकान पर पहुंच जाता है और मटन वाले से कहता है, सुनो भाई, मुझे तुमसे एक काम है। तुम तो जानते ही हो मैं तुम्हारे यहाँ से 10-15 किलो मटन लेकर जाता हूँ, तो तुम मेरा एक काम तो कर ही सकते हो। हाँ लखन भाई, तुम बस काम बताओ। मैं भी तुम्हारे जैसे कस्टमर को खोना नहीं चाहता। बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? देखो, मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा। बस तुम्हें जो गांव का रामू है ना, जिसने अभी अभी नया मटन की दुकान खोला है, उससे तुम्हें एकदम सड़ा हुआ और खराब मटन बेचना होगा। अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर भी रहूंगा, और साथ ही 6,000 तुम्हें 6,000 रुपए देकर अली के मन में लालच आ जाता है और वो लखन को हाँ कह देता है और लखन से पैसे ले लेता है। लखन पैसे देकर चला जाता है। अब तो मैंने लखन से पैसे भी ले लिए हैं। जल्दी जल्दी से सड़ा हुआ मटन साइड में रख देता हूँ। कुछ समय बाद रामू मटन लेने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ मटन की दुकान पर अली के पापा आ जाते हैं और अली से कहते हैं, सुन बेटा, जल्दी से घर पर जा। तेरी अम्मी तुझे बुला रही है। घर में झाड़ू पोछा करने का मन नहीं है उसका, इसलिए तू घर जा और झाड़ू पोछा कर। तब तक मैं यहाँ दुकान संभालता हूँ। अली वहाँ से चला जाता है और अली के जाते ही वहाँ रामू आ जाता है। सुनो मटन वाले भैया, मुझे ताज़ा ताज़ा 11 किलो मटन दे दो। और आपका लड़का कहाँ है? मैंने तो सोचा था वो होगा तो आज मुझे डिस्काउंट देगा। मैं रेगुलर 11 किलो लेकर जाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी अली के पापा उसे वही मटन दे देते हैं जो अली ने बाहर निकाल कर रखा था और रामू वही मटन लेकर चला जाता है। फिर रामू मन लगाकर मटन करी बनाता है और ठेला लगा देता है। तभी दूर से 2 पुलिस वाले रामू का ठेला देखते हैं। सर जी, वो देखो मटन चावल वाला। चलो ना, एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल खा के आते हैं। फिर इतनी ठंड में पूरी ठंड निकल जाएगी और काम भी अच्छे से होगा। तभी दोनों पुलिस वाले रामू के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, सुनो भाई, जल्दी जल्दी से एक एक प्लेट गरम गरम मटन चावल लगा दो, और हाँ, एकदम ताज़ा मटन और गरम गरम मटन देना। चिंता मत करो सर जी, मटन एकदम फ्रेश है और ताज़ा ताज़ा है। और स्वाद की तो बात ही मत करो, रामू के हाथ के मटन चावल हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनाता हूँ। तभी रामू दोनों को मटन चावल दे देता है और वो दोनों मटन चावल खाते हैं और कहते हैं, क्या बे, ये क्या खिला रहा है? तुझे मैंने कहा था ताज़ा खिलाना। ये तेरा मटन ये तो एकदम बदबूदार है और इतना गंदा स्वाद आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं सर जी? मैं तो एकदम ताज़ा मटन लेकर आया था। तेरे जैसे लोग तुम गांव वालों को यही सब खिला के अपना मुनाफा कर रहे हो। चलो जेल में। सर जी, पर मेरी बात तो सुनो, खराब तो मटन है ना, और मटन तो मैंने मटन की दुकान से लिया है, तो इसमें मेरी क्या गलती? आपको तो मटन वाले से पूछताछ करनी चाहिए। सर जी, ये बात तो सही कह रहे हैं, हमें मटन वाले के पास जाके पूछताछ करनी चाहिए। तभी तीनों लोग मटन की दुकान पर जाते हैं। क्या हुआ सर, आप लोग यहाँ कैसे? कुछ मटन चाहिए था क्या? नहीं, हमें मटन नहीं, हमें तो तुम चाहिए। पता चला है तुम लोगों को सड़ा हुआ मटन बेचते हो। तुम्हें धंधा करने के लिए फ्रेश मटन नहीं मिलता क्या? क्या कह रहे हो सर, मैं तो फ्रेश मटन ही बेचता हूँ। किसी ने झूठ कहा होगा आपसे, मैं ऐसा मटन नहीं देता। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो तुम पीछे इस रामू को तो देख रहे हो ना? ये वही है ना जिसने तुमसे मटन लिया था? इसके सारे मटन सड़े हुए थे। सर जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो जेल में तुम। तभी वहाँ अली आ जाता है और कहता है, क्या हुआ सर जी, आप मेरे पापा को जेल में ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पापा ने रामू को सड़ा हुआ मटन बेचा है। नहीं, ये मटन तो मैंने लखन के बोलने पर मार्केट से लेकर आया था। उसने मुझे 6,000 रुपए दिए थे कि किशोर को सड़ा हुआ मटन बेच देना। वो चाहता था रामू की दुकान बंद हो जाए, इसलिए। तभी ये सब बात सुनकर पुलिस समझ जाती है कौन निर्दोष है और कौन मुजरिम। पुलिस लाखन को कुछ दिनों के लिए जेल में डाल देती है और अली के पापा भी अली को सजा देने के लिए उससे कह देते हैं कि वो अब घर घर जाकर मटन बेचेगा, और रामू भी फिर खुशी खुशी ठंड में अपना गर्मा गर्म मटन चावल बेचता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।